हेलो स्टूडेंट, आज अपन एन सी आर टी 11.3 स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रॉब्लम एक सीक्वेंस वाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। Z2 दिया है, राइट। इसमें अपन को डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल चाहिए, राइट। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 0x 0y 1z2। फिर इसमें रूट ऑफ 0² 1² डिवाइड करेंगे, है ना। इसको मतलब कुल मिला के 1 को डिवाइड करना है डायरेक्शन कोसाइन आने के लिए। तो 0/1 0/1 1/1 समझाने के लिए बता रहा है सर। 2/1 तो ये हो गया LX MY NZ इक्वल टू P या D, है ना। ये पहले में कितना आ गया और D आ गया 2। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2, राइट। इस तरह से करना है सॉल्व। डिस्टेंस फ्रॉम मतलब नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो हो गया और डिस्टेंस हो गई 2, ठीक है। ये प्रोसेस है इस टाइप प्रॉब्लम का। फर्स्ट बी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है x + y + z = 1। अब इसमें अपन लिख देंगे समाज के ऐसे, मतलब उस पैटर्न लिख दे रहा है 1y 1z 1, ठीक है। अब जो ए बी सी है ना, ax + by + cz = p, तो अपन ने ए को e + 1 1 c1, तो रूट ऑफ a² b² c² 1² 1² है ना। रूट सी को हम डिवाइड कर देते हैं हर जगह। तो डिवाइड करके क्या आएगा 1/√c 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 z = 1/√c। तो ये हो जाएगा LX MY + NZ = D। तो दो चीज़ें, जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल है वो कितना हो गया 1/√c 1/√c M 1/√c और NB LMN, राइट। LMN आ गए 1/√c। ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन D आ गया 1/√c। ये है। अब C और D आप लोग कर सकते हो अपने आप से, राइट। क्वेश्चन 2 और हैं C और D सी टाइप के। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस 7 यूनिट 7 यूनिट from the origin and normal to vector 3i 5j - 6k। तो इसका अपन ने पढ़ा था r वेक्टर डॉट n कैप इज d, है ना। बस यही करो, n कैप निकालो, n वेक्टर अपॉन n वेक्टर में n का मॉड डिवाइड कर देना, 3i 5j - 6k अपॉन रूट 9 25 36, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो गया n कैप यहाँ पर 3i 5j रूट 70, है ना। यहाँ पुट कर दो,
आर वेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर एन कैप इक्वल टू डी। तो आर वेक्टर 3i D7, ऐसे भी लिख सकते हो 3i 5j 7√70। ठीक, वेरी गुड। ठीक, आ गया। नंबर 3 है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। इसका पहला क्वेश्चन है आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के माइनस के इक्वल टू 2, है ना। तो कार्टेशियन आने के लिए कुछ नहीं है, एक्स है, वाई जे जेड की लिख दो, आई प्लस जे प्लस के माइनस के, तो एक्स इंटू आई के 1, वाई का वाई जे कैपिटल 1 और के का के से 1, है ना। ये आ गया, ये रिकॉर्ड। एक और भी कर देते हैं, आर वेक्टर 2i 3j माइनस 4k, ये ऐसे है एक्स आई वाई जे जेड की 2i 3j, तो x 3y 4z 1। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। इसमें उनको इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए एन की, राइट, और ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन से फॉलो कर रहा है इसको, राइट। और ये 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 प्लेन दिया है, प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसमें जो नॉर्मल के डियास हैं वो 2, 3, 4 होते हैं, 2, 3, 4 नॉर्मल के डियास हैं, राइट। तो अपन इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एन निकालते हैं, एक्स माइनस 0/2 ऐसे करते हैं ना, वाई माइनस 0/m 3 जेड माइनस 0/4 लैम्डा ले लो, तो एक्स 2 लैम्डा वाई 3 लैम्डा जेड 4 लैम्डा, राइट। मतलब जो एन है इसके कोऑर्डिनेट में आएंगे 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। ठीक, ये जो प्लेन की पॉइंट है, मतलब एन पॉइंट प्लेन में है तो सेटिस्फाई करेगा। तो दिस पॉइंट एन सेटिस्फाई प्लेन, कौन सा प्लेन, 2x 3y 4z 12। तो फुट कर दो, मतलब 2 इंटू 2 लैम्डा 3 इंटू 3 लैम्डा 4 इंटू 4 लैम्डा 12। ठीक, अब ये आएगा 4 लैम्डा 9 लैम्डा 16 लैम्डा 12, तो ये हो गया 29 लैम्डा। लैम्डा आ गया 12/29। तो जो फुट की कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, राइट, ऑफ फुट ये हो जाएंगे, रख दो यहाँ पे 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 2 इंटू 12/29 मतलब 24/29, है ना। ऐसी y आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट
3 इंटू लैम्डा, ठीक, और जेड आ जाएगा 4 लैम्डा, 4 इंटू 20, 12/20, समझ गया होगी, 48/, बिल्कुल इसी पर डिपेंड तो नहीं हो ना, इंटू एयर कर लेना, राइट। तो फिर से एक बार समझो, दिया था प्लेन का इक्वेशन दिया था, प्लेन की इक्वेशन में जो 2, 3, 4 है वो नॉर्मल की डी आर्स होते हैं, तो हमको ओ एन की लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ा। तो पता रहता है एक पॉइंट जा रही है और डी आर मालूम है, तो इक्वेशन लाइन होती है x माइनस x1/a, y माइनस y1, y माइनस 0/b, मतलब 3, z माइनस 0/c, c मतलब 4, लैम्डा से इक्वेट किया, ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आने के बाद में अपन यहाँ आ गए, ठीक है, एन निकाल दिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ये जो पॉइंट है एन, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ रख दिए, इससे अपन लैम्डा मिला, वो लैम्डा अपन ने इसमें रख दिया, तो कोऑर्डिनेट आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है। एक प्रॉब्लम बिल्कुल और सेम कर लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोटा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, फोर्थ का बी, ये वाला बता दिया, बी वाला बता रहा है 3y 4z माइनस 6 0, राइट। तो इसको तुम पहले जमा लो, 0x 3y 4z इक्वल टू 6, ये प्लेन हो गया। थोड़ा डायग्राम बनाना हर प्रॉब्लम में एसेंशियल होगा, तो रफ डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं ना। एन नॉर्मल वेक्टर की टी आर्स 0, 3, 4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ओ एन निकालते हैं, x माइनस 0/0, y माइनस 3/0, z 3 है ना, और z माइनस 4, z माइनस 0, ये माइनस करते अपॉन 4, एक्चुअली ए बी सी को डिवाइड करते हैं नीचे और पॉइंट को माइनस करते हैं, ठीक। ये लैम्डा है, तो x हो जाएगा 0 लैम्डा, ये नहीं सुनना इनफाइनाइट, ये 0 वहाँ चला गया, लैम्डा इंटू 0, y आ गया 3 लैम्डा, z आ गया 4 लैम्डा, ठीक। मतलब n के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ठीक, 0, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। फिर देखो पॉइंट इसका यहाँ करना है, पॉइंट एन, एन मतलब 0, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा रख देंगे किसमें 3y प्लस 4z 6 में, है ना, 3 इंटू वाई, वाई मतलब 3 लैम्डा, 4 इंटू 4 लैम्डा 6, 9 लैम्डा, 16 लैम्डा 6, है ना, लैम्डा कितना जाएगा 6/25। अब जैसे इसमें रखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा रख दो। तो एन के फुट के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, 6 3 जा 18/25, 6 4 जा 24, या ठीक। तो अभी अपन ने ये 4 क्वेश्चन, फोर्थ का बी और सी और डी कर लेना, राइट। ठीक क्वेश्चन अपन ने किए हैं, अभी इतने ही करते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, प्लेलिस्ट में देखिए करते आना।